देखिए, शहीद स्मारक पर रीट L2 एडिशनल डिग्रीधारी जो चयनित शिक्षक हैं, यानी कि स्नातक वाले, उनके पास में बैठा हूँ। अब इन्होंने भी पूरी तरह से डटकर मोर्चा खोल दिया है। पूरी तरह से डटकर मोर्चा खोलने का मतलब ये है कि ये आंदोलन करते थे, शाम को यहाँ से सड़क लेते थे, लेकिन इन्होंने भी कमर कस ली। जिस तरह से युवा मित्र यहाँ रहते हैं रात में और ये रीट L1 वाले रहते हैं, इस तरह से आज से इन्होंने भी यहाँ पे अपने रजाई गद्दे पूरा इंतजाम कर लिया, यानी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं भजनलाल सरकार के खिलाफ। यानी कि अब इनका यही मकसद है इस हिसाब से तो कि अब ये यहाँ से हटेंगे नहीं, और हटेंगे तो फिर जाएंगे तो नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। तो हम इनसे बात करेंगे 2 मिनट के लिए। हम पता है हम हमारा फर्ज निभा के ज़रूर जाते हैं, इनसे बात करते हैं। बेरोज़गार वंचित जो प्रताड़ना के शिकार हैं, इनसे हम ज़रूर बात करते हैं, और इनसे जब बात करते हैं ना तब हमको बहुत अच्छी नींद आती है। इसलिए हम इनसे बात करते हैं रात में। लोग कहते हैं कि रात में बात क्यों करते हैं, रात में बात इसलिए करते हैं कि इनकी कोई बात नहीं करता, इसलिए हम बात करते हैं। ये बताओ, भीड़ होना ज़रूरी है पत्रकारिता के लिए, या फिर जो आवाज़ सरकार तक पहुंचाना और जो मांग है वो ज़रूरी है? दोनों में से क्या ज़रूरी है? बिल्कुल सर, आपका सवाल का दूसरा आंसर सही है, ऑप्शन बी, यानी कि भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सरकार तक बात पहुंचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहते थे ना कि दिन में आया करो, दिन में आया करो। बिल्कुल सर कहते थे, लेकिन अब लग रहा है मेरे को कि मैं गलत था। आप जिस टाइम आते हो ना, इस टाइम हमें शायद पंछी भी साथ छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। देखिए, गलत नहीं था एक्चुअली कि जो आपने मीडिया का जो रूप देखा वो यही देखा था। एक मीडिया का जो पत्रकारिता का जो वाकई जो ग्राउंड रिपोर्टिंग और जो धर्म कहता है, वो नैतिक कर्तव्य जो कहता है, और जो पूरी तरह से, यानी कि हम कुछ नहीं कहेंगे, बात करते हैं मुद्दे की कि अब आपने भी यहाँ पे बोरिया बिस्तर जमा ली है ना। जी सर, अभी तक ऐसा था कि हम लोग सोच रहे थे सरकार हमारी सुन ले तो हमारा काम हो जाए, और सर हमारे साथ एक्चुअली एक्स सर्विसमैन भी है जो शायद 45+ है, बच्चे हैं उनके, घर बार है, 10 लोग, किसी के क्या दिक्कत, किसी की क्या दिक्कत। तो हम रात होते होते 9 बजे 10 बजे बाद अपने अपने ठिकानों पे चल दिया करते थे, जिसका जहाँ व्यवस्था है। अब सर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम डेली जाके सो सके। रेन बसेरे में जाते हैं इस टाइम पे, तो वहाँ पे हमें जगह नहीं मिलती सोने के लिए, तो हम मजबूरन अब ये लेके आए हैं। हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है सबने, पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ा है, फिर हम ये लेके आए हैं कंबल वगैरह, जैसे जो हो सकता था बन पड़ता था, जिसके जो था वो करके हम यहाँ फिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमें सरकार ज्वाइनिंग नहीं देगी। आपका नाम बता दो एक बार सर। सर मेरा नाम मिलाप है, और मैं L2 से एडिशनल अंग्रेजी से सेलेक्टेड हूँ। ये देखिए, मिलाप का इरादा साफ है, और ये राजस्थान के युवा हैं ये, और राजस्थान के युवा क्या जो भारत देश के जो युवा होते हैं, ये जो युवा एक बहुत बड़ा एक जब सोच लेता है ना, ठान लेता है ना, वो करता है। हमारे साथ एक L2 चयनित शिक्षक और हैं, इनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर राजेंद्र पारगी सर, बांसवाड़ा से हूँ। तो एक बार बताओ, ये एक्स्ट्रा पढ़ाई क्यों की आपने? सर मैंने BA के बाद में मैंने फंस गए ना पूरी तरह? नहीं, BA के बाद मैंने सोचा कि 4 वर्ष कोर्स होता है, 1 साल होता है एडिशन कर लिया मैंने। और इसमें मैंने जो रीट लेवल 2 में अभी जो 2022 में चयनित हूँ मैं, और 2016, 2018 और 2021 में जब इन लोगों ने ज्वाइनिंग दी है, उस तरह हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें भी इस तरह आदेश निकाले और हमको ज्वाइनिंग दे। और हम सर बांसवाड़ा से यहाँ से 800 किलोमीटर दूरी है हमारी, जब करके रेखा गुजरती है वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, तो आना जाने का 12 घंटे लगते हैं सर। कर्क रेखा? हाँ, बांसवाड़ा रूमपुर से गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा वो दिमाग में भी हम पढ़ते थे, हम नहीं जानते क्या है रेखा। वहाँ हम रहते हैं वहाँ। लेकिन ये बताओ कि बहुत दूर से यहाँ बैठे हो? हाँ सर, दूर से बैठे, आज 10-11-12 दिन हो गए हमारे यहाँ बैठे बैठे, तो भी हमारी सरकार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसका मतलब तो ऐसे कैसे काम चलेगा कि जो घर परिवार है वो वहाँ जो मुसीबत और जो वहाँ के जो काम है, फिर वो कैसे मेंटेन करोगे आप? कैसे करें सर, कैसे भी रहना पड़ता है। जब सरकार आदेश नहीं करेगी तब तो यहीं रहना है। हम घर वाले हम बार बार फ़ोन करके कहते हैं आएंगे, जब सरकार हमारी बात मानेगी तभी हम जाएंगे, यूँ करके हम यहीं बैठे रहें। और हमारे वहाँ के भी अहमदाबाद में इधर उधर काम करके जैसे थे हमको पैसे भेजते हैं रहने के लिए, तो हमें रहते हैं। कब तक बैठोगे? जब तक हमके आदेश सरकार नहीं करेगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे हम। अटल इरादा है, दृढ़ निश्चय, छाती पक्की करके बैठे हैं कि जब तक सरकार
इनका जो ऑर्डर बीकानेर से ही ना, बीकानेर से अगर ऑर्डर लाकर इनके हाथ में नहीं देगी ना, तब तक ये यहीं बैठे हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।